बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये पहले भी मैं टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए दोबारा से इसे ही मैं स्टार्ट करा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश। तो प्रकाश में क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सभी वस्तुओं को देखने के लिए सहायता प्रदान करती है। फिर प्रकाश के ही साथ साथ मैं आपको ये और बता दूं कि दो तरीके की वस्तु होती हैं। एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुओं में क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, ठीक है। और अप्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, बल्कि दूसरे प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई पड़ती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुओं में जैसे कि सूरज हो गया, सूरज, आग, बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, ये सब प्रदीप्त वस्तुओं में आती हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं, जैसा कि हम जानते हैं कि खुद कोई रोशनी उत्पन्न नहीं करती, लेकिन दूसरे यानी अप्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं, जैसे कि चंद्रमा, मेज, कुर्सी, बल्ब, मनुष्य। हम लोगों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, हम बल्ब, टॉर्च, इन सब की सहायता से दिखाई देते हैं। और चंद्रमा जो है उसकी भी खुद की कोई रोशनी नहीं होती, वो सूर्य की रोशनी में दिखाई पड़ता है। फिर अगला टॉपिक आता है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण क्या होती है? हमने आपको प्रकाश के कुछ लक्षण बताए थे, जिसमें ये भी बताया था कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। तो सीधी सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। फिर अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। ये सारे टॉपिक मैं आपको नोट्स के द्वारा भेज दूंगी, इसलिए आप सिर्फ इसे ध्यान से सुनिए और अगर कोई इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है तो उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रकाश का विवर्तन, हमें पता है कि जो प्रकाश होता है, जैसे सूरज है ये, तो इस सूरज का जो प्रकाश होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। लेकिन अगर उसके मार्ग में कुछ बाधाएं आ जाएं, अवरोध आ जाएं, यानी छोटे छोटे कण आ जाएं, तो क्या होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में ना चल के उस अवरोध के किनारों से मुड़ जाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि प्रकाश जो है फैल जाता है और प्रकाश का विवर्तन हो जाता है। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब उसके मार्ग में अवरोध आते हैं तो अवरोध के द्वारा वो अवरोध से थोड़ा सा के किनारों से थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। अब अगला टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो ज़्यादातर पूछ भी लेते हैं एग्ज़ाम में, वो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस लौट जाना। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश किसी परावर्तक तल, कोई तल है जो कि अपारदर्शी है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराता है, ये प्रकाश की किरण जा रही है, अपारदर्शी माध्यम से टकराई और टकरा के वापस लौट जाता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये वाली जो किरण है हमारी, जो प्रकाश
मतलब कि प्रकाश सूर्य से परावर्तक तल पर टकरा रही है, इसको तो हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो परावर्तक तल से टकराई है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है परावर्तक तल। तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है और टकरा के वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है कि आपतन किरण, परावर्तन किरण या आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये परावर्तक तल है, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब है जो मैं बिंदी बिंदी करके दिखा रही हूँ, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और नियम नंबर 2 है कि आपतन कोण, ये आपतन कोण है आपतित किरण से जो मिलकर बना है, और परावर्तित कोण यानी कि I आपतन कोण है और परावर्तित कोण R है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब कोण को हम इस निशान से दिखाते हैं। दोबारा से बताती हूँ, यहाँ लिख रही हूँ I बराबर R, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार से 2 नियम हो गए प्रकाश के परावर्तन के। पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद आता है दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण शीशा, जिसे आप लोग रोज अपना चेहरा देखते हैं जिस शीशे में, उसे दर्पण कहते हैं। तो दर्पण की क्या खासियत होती है कि दर्पण के 2 पृष्ठ होते हैं। दर्पण के 2 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ पर पॉलिश होती है और दूसरा पृष्ठ जो होता है वो चिकना और चमकदार होता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो मैंने लाइनें करके दिखाई हैं ये पॉलिश का संकेत है, और दूसरी तरफ ये चिकना तथा चमकदार तल है। तो ये है दर्पण की। दर्पण में एक तरफ पॉलिश होती है, 2 पृष्ठ होते हैं, एक तरफ पॉलिश और एक तरफ चिकना तथा चमकदार। जहाँ से चिकना होता है वहीं पर प्रकाश का परावर्तन होता है, और जहाँ पे पॉलिश होती है वो पॉलिश किसकी होती है? या तो चांदी या पारे की कलई होगी और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। तो दर्पण के प्रकार कौन कौन से हो गए? दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है समतल दर्पण, जो कि तुम्हारे कोर्स में लिखा है कि गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल। लेकिन हम बता रहे हैं कि जो दर्पण होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण के दोनों ही पृष्ठ सीधे होंगे, समतल होंगे, और एक तल पे पॉलिश होती है और दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। और गोलीय दर्पण क्या होता है? ये कांच के खोखले गोले का एक टुकड़ा है, एक कांच का खोखला गोला है, उसका एक
इतना हिस्सा अगर हम निकाल दें, ये हटा दें, तो ये जो हिस्सा बचा है ये वाला, ये कांच के खोखले गोले का एक टुकड़ा है। इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ है, दो पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ उभरा हुआ है, ये देखो बाहर को निकला हुआ है उभरा हुआ, और एक अंदर की तरफ दबा हुआ, तो दो तल हो गए। अब इन्हीं पृष्ठों के आधार पर गोलीय दर्पण को दो दर्पणों में बांटा गया है। तो कौन कौन से दो दर्पण हैं? सबसे पहला गोलीय दर्पण का प्रकार है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और नंबर दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चों कि अवतल दर्पण का जो दबा हुआ तल होता है वो चिकना तथा चमकदार होता है और उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। इस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे हुए तल से पॉलिश होती है, तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण। इसी से अवतल दर्पण की पहचान भी कर सकते हैं कि जो दबे हुआ होगा दर्पण, जहाँ से आप देख रहे हैं वो दबा हुआ है, तो वो अवतल दर्पण है। और दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है उभरे हुए तल से, और दबे हुए तल पर पॉलिश होती है। ये होता है उत्तल दर्पण। फिर आ जाता है हमारा टॉपिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? जो हम शीशे में अपनी छाया देखते हैं। जो भी चीज़ें हम आँखों से देखते हैं वो हमारी आँखों पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तभी हम उसको देख पाते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है? जब हम जैसे प्रकाश का परावर्तन हुआ किसी शीशे से, दर्पण से, तो कोई दर्पण हमने बनाया और दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराईं, और दर्पण टकराने के बाद जहाँ पे भी सारी किरणें मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे भी सारी किरणें मिल गई, वहीं पर प्रकाश वो वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब एक वस्तु की छाया होती है जिसकी वजह से हम अपनी आँखों से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रतिबिंब में होता क्या है कि जब परावर्तन के बाद सारी किरणें जिस बिंदु पर मिल जाएं, उसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है।